सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सीएस। और आज हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए। आप भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो, सो आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। सो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेम के ऊपर वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ना होता है और फर्स्ट सेम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है। सो ये वीडियो जरूर जाकर देखो। उसके बाद ये वीडियो देखना। इस वीडियो में हम सेम 2 के ऊपर कवर करेंगे। आपको दोनों सेम का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में आने वाले हो और आप सबको मालूम ही होगा कि फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन होता है। कॉमन इन द सेंस, चाहे आपने मैकेनिकल लिया, इलेक्ट्रिकल लिया, सिविल लिया, आईटी लिया, कोई भी ब्रांच लियो, एआई लिया, एमएल लिया, कोई भी ब्रांच लियो, आपको फर्स्ट ईयर में सेम ही सब्जेक्ट्स आएंगे। हर एक ब्रांच को आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 तो रहेगा ही, ऊपर से कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी रहेंगे और एकदम कॉमन होता है। सबकी एग्जाम भी सेम ही होती है, सबके पेपर्स भी सेम ही होते हैं। फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर एवरीवन, चाहे कॉलेज में कौन सी भी ब्रांच हो, कौन से भी ईयर, मतलब कौन से भी बच्चे हो, आपका फर्स्ट ईयर कॉमन ही रहेगा। और एक बात है, सेकेंड ईयर से आपका जो आपने ब्रांच ली होती है उसके कोर सब्जेक्ट्स आना शुरू होते हैं। सो सेकेंड ईयर से आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है। फर्स्ट ईयर में तो आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाया जाता है और उस पर भी आपको ध्यान देना है, पॉइंटर्स मेंटेन करके चलने हैं। अगर मान लो फर्स्ट ईयर में पॉइंटर्स गिर गए तो आगे आपको सीजीपीए में बहुत तकलीफ होगी। सो फर्स्ट ईयर से हमको अबाउ 8 का मान के ही चलना है, अबाउ 8 तो लाने ही है। सो ये चीजें याद रखना। अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अभी फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेम में हमको कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल और एक सी प्रोग्रामिंग। ये 6 सब्जेक्ट्स है। प्लस आपको वर्कशॉप रहेगा या फिर आपको इंडियन नॉलेज सेंटर रहेगा, आईकेटी बोलते हैं, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। आईकेटी रहेगा या फिर वर्कशॉप रहेगा, 2 में से एक रहेगा। आपको फर्स्ट ईयर में दोनों कंपलसरी करने ही होंगे। चाहे आपका वर्कशॉप पहले सेम में होगा तो फिर सेकंड सेम में आईकेटी होगा। अगर पहले सेम में आईकेटी हुआ तो सेकंड सेम में आपका वर्कशॉप रहेगा। और वर्कशॉप में बहुत मजा आती है गाइस। आईकेटी तो बोरिंग है, पूरा थियरी होता है, कोई ध्यान देता ही नहीं है। ऐसे भी उसको मार्क्स नहीं होते, एग्जाम्स नहीं होती आईकेटी और वर्कशॉप की, सो कोई बच्चे ध्यान नहीं देते। बट वर्कशॉप में मजा आ जाएगा। आपको रियल फील होगी इंजीनियर की, कि इंजीनियर कैसे वर्क करते हैं। सच मैकेनिकल की बात कर रहा हूं मैं। सो वर्कशॉप में मजा आएगा। ये हुआ। इस वीडियो में हम टोटल 6 सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे: मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक्स, सी प्रोग्रामिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। सो ये हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। एक एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। मैथ्स पे आपको पूरा ध्यान देना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फेल करवा सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स में ही फेल होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का मैथ्स बहुत तगड़ा लेवल का आता है, बहुत हाई लेवल का आता है। सो मैथ्स में आपको लेक्चर्स में भी ध्यान देना है और जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए प्रैक्टिस में सॉल्व करने को, उसको सॉल्व कर देना। और यही मेरा सजेशन रहेगा, मैथ्स में पूरा ध्यान देना। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, अभी 2 क्यों आया? क्योंकि सेम 2 है तो सेम 2 में सेकंड आएगा। सो इंजीनियरिंग मैथ्स 2, उसमें आपको आएगा बीटा गामा फंक्शंस, उसके बाद आएगा डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, उसके बाद आएगा रेक्टिफिकेशन, उसके बाद आएगा डबल इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर के, उसके बाद आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको यूलर्स पढ़ाया जाएगा, टेलर पढ़ाया जाएगा, सिम्पसन्स पढ़ाया जाएगा, फिर रंगी कुत्ता पढ़ाया जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको कुछ उनका थियरम होगी, वो थियरम पढ़ाई जाती है और उस थियरम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो मैथ्स में आपको ध्यान देना है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग सेम 2 का मैथ देखोगे, पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब भरा रहेगा। डबल इंटीग्रेशन करो, ट्रिपल इंटीग्रेशन करो। सो इन सब चीज़ों में ध्यान देना है। इजी है, बट एक बार अगर समझ में आ गया तो एकदम इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो यही था मैथ्स का। मैथ्स का मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि सेम 2 में आपको ज़्यादातर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगा। सो ये था एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी। हाँ, वापिस क्लैरिफाई कर रहा हूँ। Now let's move to the second, that is engineering physics 2. So engineering physics 2 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? engineering physics 2 में आएगा डाइफ्रैक्शन, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, सुपरकंडक्टर, मेटालिक ग्लासेस, शेप मेमोरी एलॉय, नॉन लीनियर मटेरियल्स,
इलेक्ट्रोडायनामिक्स और सेंसर्स। सो अभी आप बोलोगे भैया फिजिक्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हाँ भाई, फिजिक्स इज वेरी वास्ट। सेम 2 का फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, डाइफ्रैक्शन आ गया, लेजर आ गया, सुपर कंडक्टर आ गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ गया। सो बहुत सारी चीजें और थियोरेटिकल भी है। सो आपको बहुत सारी चीजें याद भी करनी है। और याद रखना फिजिक्स में आपके जो डेरिवेशन हो गए, फॉर्मूला के जो डेरिवेशन होते हैं वो 2 से 3 पेज के होते हैं। सो 2 से 3 पेज के डेरिवेशन आपको रटने होंगे। बी रेडी, अभी से रेडी हो जाना, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में आए हो तो डेरिवेशन 2 से 3 पेज के ही होंगे। ऐसा नहीं कि आधे 1 पेज में हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला भाई। आधे 1 पेज में आपका एक डायग्राम भी नहीं बनेगा। सो 2 से 3 पेज के बनने वाले डेरिवेशन, बी रेडी, रट्टा ही मारना है पूरा। और फिजिक्स में तो डेरिवेशन करके ही जाओ। डेरिवेशन आ गया फिजिक्स में सीधा 10 मार्क, 80 में से 10 मार्क्स सीधा जेब में आ जाते हैं अगर एक डेरिवेशन आ गया तो। सो फिजिक्स में डेरिवेशन करके जाओ। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। So guys, now let's move to the third subject, that is engineering chemistry 2. So engineering chemistry में क्या है? engineering chemistry easy रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में हाई स्कोर करते हैं सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में, दोनों में। क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा रट लो और जैसा जैसा रटा है वैसा वैसा लिख दो और पूरे मार्क्स जेब में ले जाओ। सो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 ऐसा ही है। और केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक के एप्लीकेशन है। फिर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड कोरोजन, कोरोजन कैसे होता है, बहुत टाइप के कोरोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि रस्टिंग हो गया बस इतना ही, इसमें बहुत डीप में है कोरोजन में। सो ये सब चीजें रटनी ही है, डायग्राम रटो, फिर उसकी थियरी रट लो और वहाँ पे पेपर में छाप के आ जाओ बस ये। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। सो आपने जो ग्रीन केमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ी थी वही है, पूरा वही है, कुछ नहीं करना। 12th की बुक उठाओ, वहां से पढ़ लो तो भी आपका हो जाएगा ग्रीन केमिस्ट्री। उसके बाद फ्यूल एंड कंबशन, फ्यूल एंड कंबशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स है, 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स है। हर एक टाइप के न्यूमेरिकल आप 2 से 3 बार सॉल्व कर दोगे, आपको याद रह जाएगा कैसे करना है, बस सिमिलर स्टेप होती है हर एक में। सो गाइस यही था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मेरा सजेशन क्या है? थियरी रट लो, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, कुछ याद नहीं रहने वाला, सच्ची बोल रहा हूँ। कॉलेज में आपको प्रोफेसर्स पढ़ा के जाएंगे बट कुछ याद नहीं रहेगा, आपको अपने आप से ही रटना है। सो घर पे जाओ और रट लो भाई जो पढ़ा है वो। और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स मार्क्स बहुत दे जाते हैं, 80 में से 30 मार्क न्यूमेरिकल आएंगे और 30 मार्क न्यूमेरिकल सीधा जेब में लेके जाएंगे। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना होता है, आपको सेम न्यूमेरिकल आएगा, आपको सिर्फ वैल्यूज बदल के दिए जाएंगे। सो कोई भी एक टाइप का न्यूमेरिकल पकड़ो और उसको 3 बार सॉल्व कर दो, हो गया काम खत्म, आपको जेब में 30 मार्क आ जाएंगे। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कर लो, थियरी रटनी है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अच्छे से रटो। सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सब्जेक्ट, दैट इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब आया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये है ड्राइंग, पूरा ड्राइंग आता है। अब उस लेवल का ड्राइंग मत समझो कि बचपन में हम ड्रॉ करते थे सीनरी और वो सब, नहीं, ये ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स। इसमें आपको हर एक मतलब मेजरमेंट लेके ड्रॉ करना होगा, हर एक एंगल पे ड्रॉ करना होगा। एंगल में मिस्टेक हुई तो फाइनल एंगल रॉन्ग आ जाएगा, फाइनल लेंथ रॉन्ग आ जाएगी। सो वहां पे आपके मार्क्स सीधा कट, सीधा कट, भूल जाओ, फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले तुम्हें। सो ऐसा ही होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा, पूरा पेशेंस होना चाहिए और हर एक मेजरमेंट एकदम सही एक्यूरेसी के साथ लेनी पड़ेगी। अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब सब टॉपिक्स होते हैं। क्या क्या सब टॉपिक्स हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस एंड पॉइंट, फिर सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी आपको ये समझ में तो आया नहीं होगा। सो ये आपको कॉलेज में जाओगे वो लोग पढ़ाएंगे अच्छे से, तब समझ लेना। ग्राफिक्स इजी है, ग्राफिक्स में भी बहुत हाई स्कोरिंग होता है और ग्राफिक्स आपको कंप्यूटर पे भी करवाया जाएगा। जैसे आप ऑटोनोमस कॉलेज में जाओगे, ऑटोनोमस कॉलेज में आपको ग्राफिक्स कंप्यूटर पे करवाया जाएगा। फर्स्ट मतलब TT1 टर्म टेस्ट 1 में आपको फिजिकली होगा, पेपर पे, पेन पेपर बेस्ड होगा। बट इन TT2 और एंड सेम आपको ऑटोकैड पे होगा। ऑटोकैड मालूम है? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आप सॉल्व करते हो। कोई भी इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स बनानी होती है आप ऑटोकैड पे ही बनाओगे अभी से। सो ऑटोकैड है, अभी डाउनलोड मत करने बैठना, आप आराम से कॉलेज में जाओ तब डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ईजी है, सब चीज़ें ईजी हो जाती है, इतना कोई टेंशन मत लो। सो जो भी आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा शायद ऑटोकैड पे हो सकता है या फिर पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कॉलेज। अगर कॉलेज ऑटोनोमस हुआ तो वो लोग कंप्यूटर पे भी ले लेंगे, ऑटोकैड पे। और अगर आपका ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है तो यूनिवर्सिटी पेन पेपर बेस्ड भी लेता है। उसकी चिंता मत करो ग्राफिक्स की, ग्राफिक्स आपको जैसे आप कॉलेज में जाओगे वो लोग अच्छे से समझा देंगे। ग्राफिक्स इज ईजीएस्ट, बस प्रैक्टिस चाहिए ग्राफिक्स में। सो गाइस ये हुआ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में।
लेट्स मूव टू द फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ सब्जेक्ट, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट पे मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगा। ये है सी प्रोग्रामिंग। अभी आपको सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, सी प्लस प्लस नहीं भाई, बेसिक सी। सबका बाप है लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज का बाप सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज क्या आती है, सी लैंग्वेज में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी, ध्यान से सुनो। अब ये काम की चीज़ है इसलिए बोल रहा हूँ। सी लैंग्वेज आपको हर एक को सीखनी ही है, चाहे आप कौन सी भी ब्रांच से हो। कोडिंग का थोड़ा आइडिया आएगा कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। सो सी लैंग्वेज आपको ज़रूर सीखो। और सी लैंग्वेज में क्या क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट सीखोगे, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ सीपी, सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद जाओगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे, उसके बाद जाओगे फंक्शंस पे, उसके बाद जाओगे एरेज एंड स्ट्रिंग पे, उसके बाद जाओगे स्ट्रक्चर्स पे, उसके बाद जाओगे पॉइंटर्स पे। अभी इन सब चीज़ों में मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, अभी आप कंट्रोल स्ट्रक्चर फंक्शंस तक कर सकते हो, मतलब आराम से कर लोगे, मेरा यही एक्सपेक्टेशन है। वो सब लोग कर लेते हैं। अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस मतलब क्या, इफ एल्स यूज करो, फॉर लूप यूज करो, वाइल लूप यूज करो, ये इजी होता है, ये सब कर लेते हैं। उसके बाद के जो टॉपिक्स है ना बहुत हार्ड है, आप सबको उस पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सा टॉपिक है, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स। ये तीन टॉपिक्स पर आपको पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है। मेरे से ये थोड़े वीक रह गए मेरे, तो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सेकंड ईयर में। बट आप सबको मैं यही सजेशन दूंगा कि फर्स्ट ईयर में एकदम अच्छे से इन चीज़ों पर ध्यान दो, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आगे कोडिंग लैंग्वेजेस में आप जो भी लैंग्वेज सीखोगे सबका बेसिक्स तो यही रहेगा, सिर्फ आपका सिंटेक्स चेंज होता है। सो अगर आपने यहीं पर सीख लिया तो आप कोई भी लैंग्वेज में जाओगे, स्विच ऑन करोगे तो आपको ईजी रहेगा। सो यही मेरी सजेशन है कि ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से सीखो। पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, ये चार चीज़ें आपको एकदम अच्छे से आनी ही चाहिए। बस ये हुआ, मैंने सीपी के बारे में आपको बता दिया। सीपी पे पूरा फोकस देना और मेन फोकस सेम 2 का सीपी पे ही रखना। कुछ कॉलेजेस में सेम 1 में भी सीपी हो रहा है इस साल, मैंने देखा। तो अभी हमारे कॉलेज में सर लोग बोल रहे थे कि हम सी प्रोग्रामिंग को सेम 1 में शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि सेम 1 से आपको आइडिया आ जाएगा कोडिंग होती क्या है, और फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो पूरे ईयर तक। सो इसलिए सेम 1 में रखने वाले इस साल। बट ये फाइनल न्यूज़ नहीं है, जस्ट जो अफवाह आई वो मैं बता रहा हूँ आपको। सो गाइस यही था, सी प्रोग्रामिंग पे पूरा ध्यान देना है बस। अब आता है लास्ट सब्जेक्ट, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का आपको चांस मिलेगा। सो इस पर ध्यान देना, क्योंकि आगे आपका इंटरव्यू होगा, ये सब होगा, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली है। पढ़ाई तो है ही, पर पढ़ाई के साथ साथ आपको आपके अदर एक्टिविटीज़, अदर स्किल्स पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सिलेबस में ये सब चीज़ें इंक्लूड हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल, जिससे आपको है ना, मतलब पढ़ाई में तो आपका ध्यान रहता ही, बट इन सब स्किल्स पे भी आपका ध्यान जाएगा। आप सीखोगे कि कैसे बात किया जाता है, ऑफिशियली कैसे बात किया जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, ईमेल कैसे लिखा जाता है। सो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल में आप क्या क्या सीखोगे, आपको पहले थियरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब मेथड्स होती है। उसके बाद आएगा बैरियर्स, क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में जिससे आप बात नहीं कर पाते अच्छे से। सो बैरियर्स के ऊपर थोड़ी सी बहुत चर्चा होगी। उसके बाद होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन, लेटर्स, ईमेल, वो सब कैसे लिखते हैं, कंपनी में कैसे बातचीत की जाती है सर टीचर्स से। और उसके बाद होगा रीडिंग लिसनिंग, और रीडिंग लिसनिंग पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ईजी है, हो जाता है, एकदम चिल्लर है। मतलब कम्युनिकेशन में आपको मार्क्स लाना बहुत ईजी है, पूरा वही है, थियरी है, आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है। नीचे का थियरी तो आप लिख लोगे अपने मन से, बस ऊपर की हेडिंग याद होनी चाहिए। जैसे आपने सोशल साइंस याद है, सोशल साइंस में 10वीं में क्या करते थे, आपने कोई भी चैप्टर लिया, रट लिया, और उसकी हेडिंग्स याद रखते थे, और नीचे का अपन खुद से अपने हिसाब से लिख देते थे। सो हेडिंग्स याद हो ना, सब हेडिंग, जैसे आपने आंसर लिखना शुरू किया तब 5-10 पॉइंट हो गए, तो 5-10 पॉइंट की सब हेडिंग होती है, वो सब हेडिंग याद कर लो, वही लिख दो, नीचे का तो अपन अपने मन से लिख देंगे और फुल मार्क्स आते हैं। सो गाइज कम्युनिकेशन पे यही है, कम्युनिकेशन भी आपको रटना ही है। अगर पेपर मतलब थियरी पेपर आता है तो रटना ही है, बाकी आपका इस पर ध्यान देना है, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। सो लेटर है, ईमेल है, उस पर भी ध्यान देना, ईमेल कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे, इंटर्नशिप के लिए जाओगे या फिर प्लेसमेंट में बैठोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऑफिशियल, मतलब एक सर को लेटर किससे लिखते हैं। जैसे आपका जो भी मैनेजर होगा उसको लेटर कैसे लिखना है वो आपको याद होना चाहिए, और एक सही फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में लिखना होता है। सो दैट्स ऑल, ये था इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। और अभी एक लास्ट आता है वर्कशॉप।
अभी वर्कशॉप में आपको क्या क्या चीज़ें करवाई जाती है एक बार रिपीट करूंगा मैं। वर्कशॉप में आपको पीसीबी मेकिंग, सो आपको जो बोर्ड्स होते हैं, सर्किट के जो बोर्ड्स होते हैं वो कैसे बनाने होते हैं वो आपको सिखाएंगे। उसके बाद फिटिंग आएगा, कारपेंट्री आएगा, वेल्डिंग आएगा और प्लम्बिंग आएगा। सो अभी आपका रियल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में शुरू होता है। वर्कशॉप में आप सब कुछ करोगे, चाहे आपका फील्ड हो या ना हो, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियर हो या ना हो, आप सबको करना ही है। वेल्डिंग भी करना है, फिटिंग भी करना है, कारपेंट्री भी करनी है, प्लम्बिंग भी करनी है। सो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है फर्स्ट ईयर में और सबको सीखना है। ये सब चीज़ें आनी चाहिए भाई, बेसिक है बट आनी चाहिए, मज़ा आती है वर्कशॉप में। सो ये था। उसके बाद होता है IKT, वर्कशॉप / IKT होता है, जैसे मैंने आपको बताया। सो IKT क्या होता है? इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। इसमें आपको इंडियन नॉलेज के बारे में बताया जाएगा। जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा था वही यहाँ पे पढ़ाएंगे, बट लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसकी एग्जाम्स तो होती नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट्स की, वर्कशॉप और IKT, उसकी एग्जाम्स नहीं होती है। बट वर्कशॉप में मज़ा आती है। IKT पूरा बोरिंग है, आप चाहो तो बंक मार सकते हो पूरा, हमने बंक मारा है पूरा। सो IKT आपकी इच्छा। सो यही था गाइज। सो गाइज दैट्स ऑल। अभी मैंने आपको पूरे 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से बता दिया, प्लस वर्कशॉप और IKT के ऊपर भी थोड़ा बहुत चीज़ें बता दी मैंने। और यही होता है फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेम में, यही सब 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इन 6 सब्जेक्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग पे आपको पूरा फोकस करना है। बाकी सब चीज़ें आपको हो जाएगी, थियरी आती है, रटना है, बहुत सारी चीज़ें रटनी है। और कॉलेज में आए हो तो एक्सपेक्ट मत करना कि टीचर्स आपको गाइड करेंगे। टीचर्स आपको चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, बट पढ़ना तो आपको खुद से ही है, सेल्फ स्टडी ही होती है। और 1 वीक पहले ही आप शुरू करोगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं भी अपने एग्जाम के 1 वीक पहले ही पढ़ना शुरू करता हूँ। और यही था। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑन एन एवरेज 8 पॉइंटर्स अबाउ मेंटेन करके चलना है। चाहे आपका फर्स्ट सेम हो या फिर सेकंड सेम हो, आपको पॉइंटर्स अबाउ 8 ही लाने हैं। ये याद रखना, 8 से नीचे पॉइंटर्स लाना मत, और फेल मत होना। KT मत लगने देना। KT मालूम है ना, अगर फेल हो गए तो उसको KT बोलते हैं, और KT आनी नहीं चाहिए क्योंकि KT क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो गाइज यही है मेरी ओर से। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अभी फर्स्ट ईयर है, एंजॉय करो। फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगी, एंजॉय भी करना, पढ़ते भी रहना और अबाउ 8 पॉइंटर लाते भी रहना। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और हैप्पी जर्नी, आगे के 4 साल आपके बहुत अच्छे जाए। एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर। अभी जस्ट दिवाली गई, अभी न्यू ईयर है। सो इस न्यू ईयर से आपके आने वाले 4 साल का न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, अपने डिजायर्ड कॉलेज में जाए, और बस एंजॉय करो गाइस। चलो सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और गाइस शेयर करो ना यार, अभी हमको 5K सब्सक्राइबर टच करने हैं गाइस। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आता है एक लाइक बनता है। सो लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, एंड सी यू लेटर।